सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं कल तक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आपने आर लेना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंस एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो ये आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लास 10 में जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आप पढ़ रहे थे तो ये टॉपिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक सर्कल है, ये आपने कॉर्ड की लेंथ निकालनी। लेट द कॉर्ड बी ए बी। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ मान लिया हमने एंड इस सर्कल का रेडियस आर के बराबर है। ओके, और जो ए बी ने एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर वो थीटा है। ओके, ये आपका जो एंगल है इट इज़ थीटा। ये वाला एंगल आपका थीटा के बराबर है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ए ओ बी। अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ओ से किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। लेट इट मीट ए बी एट एम। अब चले जाते हैं ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में चले जाओ दोनों तरफ में से एक तरफ में। चलो ट्राइंगल ए ओ एम में चले गए हम। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ एम में बताइए आप एंगल ए ओ एम क्या हो जाएगा फिर, इज इक्वल टू थीटा बाई 2। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। ओके, तो एंगल ए ओ बी थीटा था तो एंगल ए ओ एम थीटा बाई 2 हो गया। अब इसमें आप लगा दीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ कब निकलेगी, जब ए एम की लेंथ निकलेगी। ठीक है, ए एम की लेंथ जब निकलेगी तभी हम ए बी की लेंथ निकाल पाएंगे। ए एम का डबल हो जाएगा ए बी। तो ए एम निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल ए ओ एम आपका थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 लूँगा। इन ट्राइंगल ए ओ एम साइन थीटा बाई 2 लिया मैंने, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ए एम हो गया एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ ए। और ओ ए किसके बराबर है, आर के बराबर, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ए एम कितना हो जाएगा आपका, आर साइन थीटा बाई 2। ओके, ए एम की लेंथ ये हो गई एंड व्हाट विल द लेंथ ऑफ ए बी देन, ए बी की लेंथ हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स ए एम, दैट मीन्स 2 आर साइन थीटा बाई 2। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो 2 आर साइन थीटा बाई 2, सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, वैसे सिंपल ही होते हैं आपको, ये थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये आपका डायरेक्टली करते तो आपका विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सर्कल के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार सर तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बट आई एम टेकिंग टाइम इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। मैं कुछ ज़्यादा ही समझा दे रहा हूँ, आई थिंक सो। ओके, अदरवाइज ये सर्कल के क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो नॉर्मली आपके वैसे ही बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। What is the equation of the circle which touches both the axes and has the center on the line x plus y equal to 4। तो ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर में। जब सर्कल दोनों एक्सेस को टच करता है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कॉमा अल्फा ले लो या बीटा कॉमा बीटा ले लो। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस भी इसका अल्फा हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन्स सेंटर जो आपका लाई कर रहा है कहाँ पे, सेंटर लाई कर रहा है इस वाली लाइन पे x प्लस वाई इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, x की जगह पे अल्फ़ा, y की जगह पे अल्फ़ा इक्वल टू 4 लिखा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पे एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, तो अल्फ़ा की जगह पे 2 रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x माइनस अल्फ़ा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर दैट इज़ 4। ओके, तो इसको ब्रेक डाउन कीजिए फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और यहाँ से प्लस 4, यहाँ से भी प्लस 4 आएगा, दोनों जगह से प्लस 4 आएगा तो प्लस 8 हो गया। 4 को उस तरफ से लाइए, 8 माइनस 4 4, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Question number 13, a square is inscribed in a circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 3 equal to 0. Its sides are parallel to the coordinate axis. Then one of the vertex of the square is। तो सबसे पहली बात, सर्कल का इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है तो सर्कल का सेंटर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, O विल बी इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट है -2, इसका पहले नेगेटिव करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, फिर इसका आधा कर देंगे। तो इसका साइन चेंज करने पे प्लस हो गया, इसका आधा करने पे 1 आ गया। ओके, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या है 4 का साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव कीजिए तो प्लस 4 का -4 हो गया, फिर उसका आधा किया तो -2 आपका आ गया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ओके,
और उसके बाद हमें रेडियस हम निकाल ही सकते हैं सर्कल का, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस सी आपका हो जाएगा 3, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग है √2। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर लिया चीज़ें फटाफट। उसके बाद फिगर आप तैयार कर लीजिए। फिगर आप तैयार करेंगे यहाँ पे, तो जो सर्कल है उसका सेंटर है 1, -2, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 1, -2 में कहीं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ, 1, -2, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल 1, -2। ओके इसके बाद हमने एक सर्कल प्लॉट कर दिया, सर्कल हमने प्लॉट कर दिया, और इसके अंदर एक स्क्वायर है जिसके जो साइड्स हैं पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमने प्लॉट कर दिया एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके तो अब बताना है मुझे जो आपका स्क्वायर बना है इसके वर्टिसेस मानता है ABCD, तो हमने बताते हैं कि ABC और D में से, ठीक है, किसी एक के हमने वर्टेक्स निकालने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स आपके ऑप्शंस के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। ओके अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसके ऑप्शंस ही हमें बता दे रहे हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, पहली बात देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या है 1 + √2, -2 है, दैट मीन्स इन चारों पॉइंट में से अगर कोई पॉइंट अगर ये है तो इसका y कोऑर्डिनेट -2 होना चाहिए, दैट मीन्स ए का y कोऑर्डिनेट -2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेंटर का अगर y कोऑर्डिनेट -2 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है -2 है, तो A B C और D में से किसी का भी y कोऑर्डिनेट आपका -2 हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरे वाले में देखिए इसमें भी y कोऑर्डिनेट -2 है, दैट मीन्स ये भी आपका गलत हो गया। सी वाले में देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, और हम यहाँ सेंटर को देखें, सेंटर O के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे 1 गिवन है, देखिए आप 1 हमने निकाला था, तो सेंटर का जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ A B और C D में से किसी का भी x कोऑर्डिनेट 1 हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ, दैट मीन्स व्हाट विल द आंसर, D विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग द गिवन 3 नॉन कॉन्करेंट लाइन्स इज़ 4। तो 3 नॉन कॉन्करेंट लाइन्स वगैरह बना दीजिए आप पहले। एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन आपकी ये हो गई, और तीसरी लाइन आपकी ये बन गई। ओके तो कितने सर्कल बन सकते हैं इन तीनों लाइन को टच करते हुए, तीनों आपकी नॉन कॉन्करेंट लाइन्स हो गए। तो प्लॉट करेंगे, तो रफली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली तो प्लॉट नहीं हो पाएगा सर्कल, तो बट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक सर्कल तो ये बनेगा, ठीक है, तीनों को टच करने वाला। एक सर्कल कहीं नीचे पे बना दीजिए आप, इस तरीके से ऐसे सर्कल बनाएंगे तो ये तीनों को टच करने वाला हो जाएगा। एक सर्कल आपका कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, ये तीनों को टच करने वाला एक सर्कल यहाँ से जाएगा, और एक सर्कल आपका कुछ ऐसा बनेगा तीनों को टच करने वाला। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सर्कल्स कितने बन जाएंगे आपके, टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ सर्कल्स बन जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ओके तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो गया, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके अब सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ़ सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2, 4, 8 एंड 0, 0। तो 1, 2 आपको मालूम है, 1, 2 मीन्स इनमें रिलेशन क्या आप देखिए, एक रिलेशन यहाँ पे स्थापित हो रहा है, 1 का डबल 2 है और 4 का डबल 8 है, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट का डबल है, दैट मीन्स y = 2x वाली बात हो रही है। तो y = 2x वाली बात हो रही है, दैट मीन्स ये आपका एक लाइन को, ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से होते हुए निकल रहा है, और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल होगा, दैट मीन्स तीनों के तीनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं y = 2x में x की जगह पे 0 रखूँगा तो y = 0 है, दैट मीन्स 0, 0 इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट था 1, 2, x की जगह पे 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट मीन्स 1, 2 भी इस पे लाई कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है 4, 8, x की जगह पे 4 रखूँगा तो y 8 आ जा रहा है, दैट मीन्स 4, 8 भी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होते हुए एक भी सर्कल हम प्लॉट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्लॉट अ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका इज़ 1 गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट में एक सर्कल बनेगा कह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, दैट मीन्स ओनली 1 वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इक्वेशन x² + y² + 2x - 10y + 30 = 0 represents the equation of a circle। तो हमने एक बात की थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0।
तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को जब a इक्वल टू बी होगा और h इक्वल टू 0 होगा। और तीसरी कंडीशन थी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो या तो आप तीनों कंडीशन को फुलफिल कराइए, यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दूसरी फुलफिल हो रही है, बट तीसरी कंडीशन के लिए आपको वैल्यू पुट अप करनी पड़ेंगी सबकी और इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा। मीन्स इक्वल टू 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप रेडियस से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप रेडियस निकाल दें, अगर रेडियस आपका इमेजनरी आ गया तो तब भी कह सकते हैं आपका ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर रेडियस रियल आ गया तो ठीक है, अगर रेडियस इक्वल टू 0 आ गया तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो हम रेडियस से निकालेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये आपकी वैल्यूज़ काफ़ी लेंदी हो जाएंगी निकालने। तो हम इसके रेडियस निकालते हैं। रेडियस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, G और F, और C तो हमें मालूम ही है, तो G और F चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका G कितना हो जाएगा, G की वैल्यू जो आपका X है इसका आधा हो जाएगा, दैट इज़ 1, G इक्वल टू 1 हो जाएगा। और Y हो जाएगा आपका, सॉरी F हो जाएगा Y कोऑर्डिनेट, सॉरी Y का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, दैट मीन्स F विल बी इक्वल टू -5। ओके, फिर हमने रेडियस निकाला, रेडियस इक्वल टू रूट ऑफ G स्क्वायर 1 हो गया प्लस F स्क्वायर 25 हो गया माइनस C आपका 30 आ गया। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 26 -4 आ रहा है रेडियस, दैट इज़ इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी। ठीक है, रेडियस इमेजनरी आ रहा है, दैट मीन्स जो सर्कल बनेगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस केस में जो सर्कल बनता है वो बनता है वर्चुअल, दैट इज़ कॉल्ड इमेजनरी सर्कल। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये आपको, ये जो आपका इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, इफ अ पॉइंट 0, G लाइज इनसाइड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, देन c इज़ लेस देन 0। तो c इज़ लेस देन 0 वाली बात हो रही है, कंडीशन हमने चेक करनी है। तो इसके लिए हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था लेक्चर में, जब कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब हम सर्कल के इक्वेशन पर रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आनी चाहिए। तो रख के चेक कर लीजिए आप लोग। तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह पे G स्क्वायर बन गया और 2gx 0 बन गया प्लस c, ये आपका क्या आना चाहिए, वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। ओके, तभी जाकर के 0, G लाई इनसाइड द सर्कल होगा। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। G स्क्वायर लेस देन -c हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाइए, G स्क्वायर का मतलब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और वो कभी अगर c यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी। c अगर पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, और क्लियर कट है कि पॉजिटिव क्वांटिटी जो है नेगेटिव से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं c की वैल्यू जो है c को पूरा नेगेटिव मानता हूँ तो माइनस माइनस करके पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव से छोटा तो हो ही सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स c को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस करके यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तब जाके G स्क्वायर जो है लेस देन -c बनेगा। दैट मीन्स c शुड बी लेस देन 0, मीन्स c नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, c शुड बी लेस देन 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि c लेस देन 0 है, तभी ये आपका 0, G विल लाई इनसाइड द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया आपका, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो ओनली 2B विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग सर्कल्स। 3 सर्कल आपके गिवन है, विच ऑफ दी अबव सर्कल्स हैव इक्वल एरिया। तो इक्वल एरिया तभी होगा जब इनका रेडियस इक्वल होगा। तो आप रेडियस निकाल दो, क्लियर हो जाएगा कि एरिया इक्वल है या नहीं। तो पहले वाले का रेडियस R1, दूसरे वाले का रेडियस R2, तीसरे वाले का रेडियस R3 मान लेते हैं। तो बताइए आप, R1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए। तो G और F तो डायरेक्टली आ जाएंगे। G क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, और F क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट है उसका आधा। मीन्स यहाँ पे G क्या हो जाएगा, पहले वाले में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और F क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और माइनस C माने +12 हो जाएगा, दैट इज़ रूट ऑफ आपका आ जाएगा 25, दैट इज़ 5। ओके, और उसके बाद R2 निकालना है। तो R2 निकालने के लिए G स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकेंड वाले सर्कल में G क्या बनेगा, -12 का आधा, दैट इज़ -6 का स्क्वायर फिर 36 हो जाएगा, और F बनेगा -7, दैट इज़ स्क्वायर करने पे 49 आ गया, और साथ में -60, तो आपका आ गया 85 - 60, दैट इज़ रूट ऑफ 25, ये भी 5 आ रहा है।
ओके, तीसरे वाले का भी निकाल दीजिए। तीसरे वाले में आ जाएगा आपका एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका आधा आ गया, -5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ओके -18, तो ये आपका बन जा रहा है 25 - 2 दैट इज़ √23। दैट मीन्स यहाँ R1 और R2 इक्वल है और तीसरा R3 इक्वल नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड वाला जो सर्कल है इनकी एरिया सेम होगी, तीसरे वाले की नहीं होगी। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। कंसिडर द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए इसको आप। x² + 4x है, दैट मीन्स 4 का आधा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, दैट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी a + b का होल स्क्वायर आ गया, और -b का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसको उस तरफ भेज देंगे हम, तो +y - 3 का होल स्क्वायर, और उसको उस तरफ भेज दिया था हमने -4 को, तो यहाँ +4 बन गया। दैट मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल आपका आ गया -2, 3 और रेडियस हो जाएगा 2 यहाँ से। ओके, तो अब पहला 17 वाला पढ़िए। फ्रॉम द पॉइंट a 0, 3 ऑन द सर्कल अ कॉर्ड AB इज ड्रॉन। एक कॉर्ड AB ड्रॉ किया जाता है। तो सपोज ये सर्कल हो गया आपका, इस सर्कल पे एक कॉर्ड AB है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0, 3 हैं, AB को प्रोड्यूस किया गया आगे को P पॉइंट तक सच दैट कि जो AP है उसकी लेंथ AB की दुगनी हो गई। तो AP जो लेंथ है A से लेके P तक की जो लेंथ है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू AB, तो B विल बी द मिड पॉइंट, जाहिर सी बात है। तो H के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं कुछ मान लूँ P, Q या कुछ भी मान लो आप, ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो B के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 + x2/2, 0 + p/2 हो गया, एंड y कोऑर्डिनेट्स को जोड़िए 3 + q/2। ओके, ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें मालूम है कि B जो है, B पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स सर्कल के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की जगह पे जो आपका गिवन है इसमें x की जगह पे आप लिख दीजिए p, ओके सॉरी p/2, और y की जगह पे लिख दीजिए 3 + q/2, और उसके बाद इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट अप करके देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। x की जगह पर हमने लिखा p + 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y की जगह पर हम लिख लिया 3 + q/2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ओके। तो इसमें सेटिस्फाई करा दिया हमने। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास p + 4 आ जाएगा यहाँ से अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अपॉन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ गया, प्लस यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 2 × 3 = 6, -6 बन रहा है, और 3 का आपने यहाँ पे प्लस ऐड किया, -6 में +3 किया तो -3 आ जाएगा, दैट मीन्स q - 3 बनेगा यहाँ का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 आ गया, ओके, इक्वल टू 4। 4 को उस तरफ भेजिए कॉमन लेने के बाद, सीधे आपके पास बचा क्या, p + 4 का होल स्क्वायर प्लस q - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। तो यही आपका लोकस हो जाएगा ऑफ द पॉइंट P। अब इसको P की जगह पर आप x लिख दीजिए, x + 4 का होल स्क्वायर, और q की जगह पे y लिख दीजिए, y - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि P आपका x कोऑर्डिनेट था, q आपका y कोऑर्डिनेट था, किसका, P का, ओके। तो यहाँ पर आपका आ गया इक्वल टू 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट P, x + 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। दैट मीन्स D विल बी करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 18 तो सिंपल सा है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम S, S क्या है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ S। तो S जो आपका गिवन सर्कल था, तो गिवन सर्कल का सेंटर कहाँ था आपका, -2, 3 था इसका सेंटर, जो हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। इसका हमने डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से, 0, 0 से। तो निकाल तो फिर डिस्टेंस हो जाएगा आपका a² + b², दैट मीन्स -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया आपके पास, √13। दैट मीन्स दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स √13। C विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 to 20, कंसिडर द सर्कल S। आपको गिवन है सर्कल का इक्वेशन, तो यहाँ से आप सेंटर और रेडियस निकाल देते हैं। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल बी व्हाट, तो x का जो कोफिशिएंट है इसका पहले साइन चेंज करें, प्लस बन जाएगा, फिर इसका आधा कीजिए 6 का, दैट मीन्स 2 × 3 = 6, ओके। और y का जो कोफिशिएंट है वो है 12 + 12 है, साइन चेंज करेंगे -12/2 करेंगे -6,
और रेडियस आ जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस 15, तो 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 15, तो 30 हो जाएगा आपका रूट ऑफ 30। तो आर आपका रूट ऑफ 30 हो गया। दैट मीन्स एक सर्कल आपका ये है, इसका सेंटर आपको मालूम ही है 3, -6 और इसका रेडियस हमें मालूम हो गया रूट 30 है। ओके, अब देखिए यहाँ से एक कंसेंट्रिक सर्कल और बन रहा है। कंसेंट्रिक माने जिसका सेंटर सेम होगा, सेंटर विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो बाहर वाले सर्कल की जो एरिया है इसको ए डैश मान लेता हूँ और अंदर वाले सर्कल की जो एरिया थी उसको ए मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए 19, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज़ कंसेंट्रिक विद द सर्कल एस एंड हैज़ एन एरिया डबल ऑफ इट्स एरिया। तो बाहर वाले सर्कल की एरिया जो है डबल है अंदर वाले सर्कल की एरिया के कंपेरिजन में। तो ए डैश आपका क्या हो जाएगा, पाई आर डैश का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और 2 ए का हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा √2r। ओके, अब मुझे मालूम है आर की वैल्यू, मुझे मालूम है अंदर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस आर थी, तो आर की वैल्यू हमने निकाल रखी √30 थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा √2 इंटू √30 √60 बन जाएगा आपका ये। ओके, आर डैश, तो आर डैश कितना हो जाएगा आपका 4 15 या 60, तो 2√15 आ गया आपका आर डैश। ओके, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकल गया। तो आप इक्वेशन आप निकाल ही सकते हैं कि बाहर वाला जो सर्कल है ग्रीन वाला, इसका हमने इक्वेशन निकालना है। इसका सेंटर भी सेम है जो अंदर वाले सर्कल का सेंटर था, तो उसका सेंटर कितना था 3, -6, दैट मीन्स x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - k, तो y -6 दैट मीन्स y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका √60 का स्क्वायर 60 हो गया। ओके, तो इसको तोड़ दीजिए फर्दर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 3 जा 6x प्लस 2 6 जा 12y, पहले वाले ब्रैकेट से आ जाएगा आपका +9 और दूसरे वाले ब्रैकेट से आएगा +16 और -60 इस तरफ भेज दिया इक्वल टू 0। तो क्या बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 12y प्लस 45 माइनस 60, तो -15 आ जाएगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द आउटर सर्कल जो कि कंसेंट्रिक है इनर सर्कल से, तो इसका इक्वेशन ये आ चुका है। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 12y, तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सेकेंड वाला जो इसका पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एस। सर्कल एस माने अंदर वाले सर्कल, तो अंदर वाले सर्कल का डायमीटर कौन हो सकता है। तो डायमीटर अगर होगा इनमें से कोई भी, तो वो सेंटर से होते हुए जाएगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है कि 3, -6 है। ठीक है, तो 3, -6 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो आप इसमें रखिए और ट्राई कीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो देखिए ए वाले को रखिए, ए में आप 2y है तो 2 इंटू -6 -12 हो जाएगा, प्लस 3x है तो प्लस 3 3 जा 9 हो गया आपका और प्लस 3, तो दैट मीन्स ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, 0 के बराबर आ रहा है इसको सॉल्व करके। दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दूसरे वाले को देखिए 3 इंटू वाई -18 हो गया, 3 इंटू -6 प्लस 2 इंटू एक्स 2 3 जा 6 प्लस 7, तो यहाँ 13 -18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सी वाले को चेक कर सकते हैं आप, x प्लस वाई, तो x क्या है 3 और y है -6 -3, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका -9 प्लस 3, तो -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डी वाले में भी चेक कर लीजिए आप, x कितना था, x था आपका 3 और y था आपका कितना -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हैं तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपका पहला इक्वेशन ए ने सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स यही आपका डायमीटर का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की इस क्लास में इतना ही। सो विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस 1 by 1। ओके, तो 20 तक तो डिस्कस हो ही गए हैं एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस 21 अहेड, और एक और पार्ट बनाऊंगा, मीन्स 2 पार्ट्स में आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।